हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो ये आई होप कि ये एमसीक्यूज आपको बहुत काम आएंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो पहला हमारा एमसीक्यू है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, आप फटाफट से सोच लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। अब बहुत से बच्चों का आंसर होगा मैम 6% होता है। कैसे होगा बच्चे? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लोन नहीं है। सो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट। आप पहली मेरी पार्ट 1 भी देख सकते हो फंडामेंटल्स में, उसमें मैंने ये चीजें बताई हैं। रेंट टू अ पार्टनर, रेंट किसमें शो होता है? रेंट हमेशा शो होता है डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट कभी भी एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। दैट्स व्हाई इसको चार्ज भी माना जाता है। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें नीचे दी गई जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शो होती है। आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, वन इज फिक्स्ड एंड द सेकंड नंबर जो दूसरा अकाउंट है वो है फ्लक्चुएट। अब आप कहोगे मैम फिक्स और फ्लक्चुएटिंग क्या है? फिक्स का मतलब होता है जहां कैपिटल अकाउंट्स फिक्स रहते हैं और दो अकाउंट्स बनते हैं। नंबर 1 इज फिक्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 इज करंट अकाउंट। जो भी साल में इनको दिया जाता है वो करंट अकाउंट्स में डाला जाता है, लेकिन फिक्स में कुछ नहीं आता, सिर्फ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल आता है कैपिटल का। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है कि एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, उसी में हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं और उसी के अंदर हम जो भी इनको मिल रहा है या कम होता है वो डालते जाते हैं और उसी में हम बैलेंस कैरी डाउन निकाल देते हैं इन लोगों का। इस क्वेश्चन के मुताबिक फिक्स कैपिटल का आंसर क्या होगा? ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। जब भी कैपिटल अकाउंट की ड्रॉइंग्स होती हैं, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ड्रॉइंग्स दो तरह की होती हैं, ड्रॉइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल। अब ड्रॉइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट वो होती हैं जो हर महीने जब भी पार्टनर्स को ठीक लगता है तो उसमें से पैसे निकाल के वो लेके जाते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट की ड्रॉइंग्स वो होती हैं जब वो कैपिटल को विड्रॉ करता है। इससे परमानेंटली कैपिटल रिड्यूस होती है, लेकिन इस ड्रॉइंग से परमानेंटली रिड्यूस नहीं होती है। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट लगता है, लेकिन जब ड्रॉइंग्स कैपिटल की कहता है तो इंटरेस्ट कैरी नहीं करता। आईओसी में फर्क पड़ता है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो उस कैपिटल पे आएगा जो कैपिटल रखी होती है। अगर 5 लाख उसने कैपिटल डाली है और 3 लाख वो विड्रॉ करके ले गया मान लो 6 महीनों बाद, तो आईओसी 2 लाख पे लगना शुरू हो जाएगा। इसका ये फर्क होता है। ठीक है, परमानेंटली रिडक्शन। सो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल आता है और इनमें से कोई चीज नहीं आती। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, Which one of the following item is not an appropriation out of profits? कौन सी ऐसी चीज है चारों में से जो एप्रोप्रिएशन नहीं है प्रॉफिट्स की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन भी है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, लोन इट इज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, तभी जब डीड नहीं होती तो ये 6% चार्ज होता है। फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में से कौन सी ऐसी चीज है जो जरूरी नहीं है? तो हमारा आंसर क्या होगा? आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। इसका आंसर है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सी, पार्टनरशिप फर्म जब बनती है तो क्या क्या होता है? 2 पर्सन होने जरूरी है, एग्रीमेंट भी होना जरूरी है, लेकिन रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। एग्रीमेंट होता है ऑरल रिटर्न, कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम लॉफुल बिजनेस, और जो इनका बिजनेस होगा वो लॉफुल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इक्वल शेयर होना चाहिए, डीड के मुताबिक प्रॉफिट शेयर जो है वो डिवाइड होते हैं। सो दिस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर के लोन अकाउंट में क्रेडिट होता है। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं फंडामेंटल्स पे, उसमें मैंने पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर समझाया है। तो ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहाँ जाता है? पार्टनर्स लोन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ अ पार्टनर। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो पार्टनर का राइट नहीं है? राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, यस, इंस्पेक्शन करना उसका हक है। राइट टू टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यस।
ये भी राइट है। कंपनी के मैटर को देखना उसका राइट है। राइट टू शेयर प्रॉफिट लॉसेज ऑफ द फर्म, प्रॉफिट्स में हिस्सा लेना भी उसका राइट है। राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये उसका राइट नहीं है। सैलरी अगर डीड में डिसाइड होती है तो दी जाती है, नहीं तो नहीं। सो दिस इज नॉट द राइट ऑफ अ पार्टनर। सही आंसर है हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, पार्टनर का जो रिलेशन होता है फर्म के साथ, ओनर का होता है, एजेंट का होता है, ओनर एंड एजेंट दोनों, या मैनेजर। सो हमारा सही आंसर होगा ओनर एंड एजेंट बोथ। ठीक है, प्रिंसिपल ओनर का इनका रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिक द ऑड वन आउट, इनमें से ऑड वन आउट निकालिए। रेंट टू अ पार्टनर, समहाउ हम देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अभी तक हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये तीन चीजें चार्ज आ रही हैं। ठीक है, जो हमने पीछे लिखा था ये तीनों चीजें चार्ज हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये चार्ज नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन है। सो हमारा राइट आंसर है डी। सो दिस इज द ऑड वन आउट। कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड टू शेयर द लॉसेज ऑफ द फर्म, क्या पार्टनर एग्जेम्प्ट हो सकता है कि वो लॉस बियर नहीं करेगा या लॉस में हिस्सा नहीं लेगा? Yes, no, yes if partnership deed provides and never. So सही आंसर है yes if partnership deed provides so. अगर पार्टनरशिप डीड में ही लिख दिया कि वो लॉस नहीं लेगा तो वो नहीं लेगा। अगर मान लो गारंटी का केस है, उसमें तो गारंटी दी जाती है ना प्रॉफिट की, कि हम पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं आपको इतना प्रॉफिट देंगे, तो उसमें तो वो लॉस नहीं बियर करेगा, तो एग्रीमेंट में आ गया। तो डीड में ही बाई चांस उन्होंने लिख दिया तो हो सकता है। सो हमारा सही आंसर है सी। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इसके अगला पार्ट जो फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस आएंगे तभी आपको देख पाएंगे जब आप सब्सक्राइब करोगे। एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।